हाँ ये चालू लोग। ओम गणेशाय नमः। श्री हरि श्री मार्कंडेय पुराण। अदिति के गर्भ से भगवान सूर्य का अवतार। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुने, इस जगत की सृष्टि करके ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्पों के अनुसार वर्ण, आश्रम, समुद्र, पर्वत और द्वीपों का विभाग किया। देवता, दैत्य तथा सर्प आदि के रूप में स्थान भी पहले की ही भांति बनाए। ब्रह्मा जी के मरीचि नाम से विख्यात जो पुत्र थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। उनकी 13 पत्नियां हुई। वे सब की सब प्रजापति दक्ष की कन्याएं थी। ब्रह्मा जी के मरीचि नाम से विख्यात दो जो पुत्र हुए, उनके पुत्र कश्यप हुए। उनकी 13 पत्नियां हुई। ये वे सब की सब प्रजापति दक्ष की कन्याएं थी। उनसे देवता, दैत्य और नाग आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। अदिति ने त्रिभुवन के स्वामी देवताओं को जन्म दिया। दिति ने दैत्यों को तथा धनु ने महापराक्रमी एवं भयानक दानवों को उत्पन्न किया। विंता ने गरुड़ और अरुण दो पुत्र विंता से गरुड़ और अरुण दो पुत्र हुए। खसा के पुत्र यक्ष और राक्षस हुए। क्रुदु ने नागों को और मुनि ने गंधर्वों को जन्म दिया। क्रोधा ने कुल्याएं तथा अरिष्टा से अप्सराएं उत्पन्न हुई। इरा ने एरावत आदि हाथियों को उत्पन्न किया। ताम्रा के गर्भ से शयनी आदि कन्याएं पैदा हुई। उन्हीं के पुत्र शयन, बाज, बास और शक्षुक आदि पक्षी हुए। इला से वृक्ष तथा प्रथा प्रधा से जल जंतु उत्पन्न हुए। कश्यप मुनि के अदिति के गर्भ से जो संतानें हुई, उनके पुत्र पौत्र दोहित्र तथा उनके भी पुत्रों आदि से यह सारा संसार व्याप्त है। कश्यप के पुत्रों में देवता प्रधान हैं। इनमें कुछ तो सात्विक और कुछ राजस हैं और कुछ तामस हैं। ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ परमेष्टि प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवताओं को यज्ञ भाग का भोक्ता तथा त्रिभुवन का स्वामी बनाया, परंतु उनके सौतेले भाई दैत्यों, दानवों और राक्षसों ने एक साथ मिलकर उन्हें कष्ट पहुंचाया। आरंभ कर दिया कष्ट पहुंचाना आरंभ कर दिया। इस कारण 1000 दिव्य वर्षों तक उनमें बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में देवता पराजित हुए और बलवान दैत्यों तथा दानवों को विजय प्राप्त हुई। अपने पुत्रों को दैत्यों और दानवों के द्वारा पराजित एवं त्रिभुवन के राज्य अधिकार से वंचित तथा उनका यज्ञ भाग छीन गया देख माता अदिति अत्यंत शोक से पीड़ित हो गई। उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना के लिए महान यत्न आरंभ किया। वे नियमित आहार करती हुई कठोर नियमों का पालन और आकाश में स्थित तेजो राशि भगवान सूर्य का सत्वन करने लगी। अदिति बोली, भगवान, आप अत्यंत सूक्ष्म सुनहरी आभा से युक्त दिव्य शरीर धारण करते हुए आपको नमस्कार है। भगवान, आप अत्यंत सूक्ष्म सुनहरी आभा से युक्त दिव्य शरीर धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आप तेज स्वरूप, तेजस्वियों के ईश्वर, तेज के आधार एवं सनातन पुरुष हैं, आपको प्रणाम है। गोपते, आप जगत का उपकार करने के लिए जब अपनी किरणों से पृथ्वी का जल ग्रहण करते हैं, उस समय आपका जो तीव्र रूप प्रकट होता है, उसे मैं नमस्कार करती हूँ। 8 महीने तक सोममय रस को ग्रहण करने के लिए आप जो अत्यंत तीव्र रूप धारण करते हैं, उसे मैं प्रणाम करती हूँ। भास्कर उसी संपूर्ण रस को बरसाने के लिए जब आप छोड़ने को उद्यत होते हैं,
उस समय आपका जो तृप्ति कारक मेघ रूप प्रकट होता है, उसको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार जल की वर्षा से उत्पन्न हुए सब प्रकार के अन्नों को पकाने के लिए आप जो भास्कर रूप धारण करते हैं, उसे मैं प्रणाम करती हूँ। तरणे, जड़हन धान की वृद्धि के लिए जो आप पाला गिराने आदि का कारण उत्पन्न अत्यंत आदि के कारण अत्यंत शीतल रूप धारण करते हैं, उसको मेरा नमस्कार है। सूर्यदेव वसंत ऋतु में जो आपका सौम्य सौम्य रूप प्रकट होता है, जिसमें न अधिक गर्मी होती है न सर्दी, उसे मेरा बारंबार नमस्कार है। जो संपूर्ण देवताओं तथा पितरों को तृप्त करने वाला और अनाज को पकाने वाला है, आपके उस रूप को नमस्कार है, जो रूप लताओं और वृक्षों का एकमात्र जीवन दाता तथा अमृतमय है, जिसे देवता और पितर पान करते हैं। आपके उस सोम रूप को नमस्कार है। आपका यह विश्वमय स्वरूप ताप एवं तृप्ति प्रदान करने वाला अग्नि और सोम के द्वारा व्याप्त है, आपको नमस्कार है। विभाव सो आपका जो रूप ऋक यजु और साममय तेजों की एकता से यह विश्व को तपाता है तथा जो वेद त्रयी स्वरूप है, उसको मेरा नमस्कार है। तथा जो उससे भी अत्यंत उत्कृष्ट तथा उससे भी उत्कृष्ट रूप है, जिसे ओम कहकर पुकारा जाता है, जो अस्थूल अनंत और निर्मल है, उस सदात्मा को नमस्कार है। इस प्रकार देवी अदिति नियम पूर्वक रहकर दिन रात सूर्य देव की स्तुति करने लगी। उनकी आराधना की इच्छा से वे प्रतिदिन निराहार ही रहती थी। तदंतर बहुत समय व्यतीत होने पर भगवान सूर्य ने दक्ष कन्या अदिति को आकाश में प्रत्यक्ष दर्शन दिया। अदिति ने देखा, आकाश से पृथ्वी तक तेज का एक महान पुंज स्थित है, जो उदीप्त ज्वालाओं के कारण उसकी ओर देखना कठिन हो रहा है। उन्हें देखकर देवी अदिति को बड़ा भय हुआ। वे बोली, गोपते, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं पहले आकाश में आपको जिस प्रकार देखती थी, वैसे आज नहीं देख पाती। इस समय यह भूतल पर मुझे केवल तेज का समुदाय दिखाई दे रहा है। दिवाकर, मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे आपके रूप का दर्शन कर सकूं। भगवत वत्सल प्रभु, मैं आपकी भक्त हूँ। आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। आप ही ब्रह्मा होकर इस विश्व की सृष्टि करते हैं। आप ही पालन करने के लिए उदत होकर उसकी रक्षा करते हैं तथा अंत में यह सब कुछ आप में ही लीन होता है। संपूर्ण लोक में आपके सिवाय दूसरी कोई गति नहीं है। आप ही ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र कुबेर यम वरुण वायु चंद्रमा अग्नि आकाश पर्वत और समुद्र है। आपका तेज सबका आत्मा है। आपकी क्या स्तुति की जाए। यज्ञेश्वर प्रतिदिन अपने कर्म में लगे हुए ब्राह्मण भांति भांति के पदों से आपकी स्तुति करते हुए यजन करते हैं। जिन्होंने अपने चित्त को वश में कर लिया है, वे योग निष्ठ पुरुष योग मार्ग से आपका ही ध्यान करते हुए परम पद को प्राप्त होते हैं। आप विश्व को ताप देते, उसे पकाते, उसकी रक्षा करते और उसे भस्म कर डालते हैं। फिर आप ही जल गर्भित शीतल किरणों द्वारा इस विश्व को प्रकट करते और आनंद देते हैं। कमल योनि ब्रह्मा के रूप में आप ही सृष्टि करते हैं। अच्युत विष्णु नाम से आप ही पालन करते हैं तथा कल्पांत में रुद्र रूप धारण करके आप ही संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। मार्कंडे जी कहते हैं, तदंतर भगवान सूर्य अपने उस तेज से प्रकट हुए। उस समय वे तदंतर भगवान सूर्य अपने उस तेज से प्रकट हुए। उस समय वे तपाए हुए तांबे के समान कांतिमान दिखाई देते थे। देवी अदिति उनका दर्शन करके चरणों में गिर पड़ी। तब भगवान सूर्य ने कहा, देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मुझसे मांग लो। तब देवी अदिति घुटने के बल पृथ्वी पर बैठ गई।
और मस्तक नवाकर प्रणाम करके वरदायक भगवान सूर्य से बोली, देव आप प्रसन्न हो। अधिक बलवान दैत्यों और दानवों ने मेरे पुत्रों के हाथ से त्रिभुवन का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए हैं। गोपते उन्हें प्राप्त कराने के निमित्त आप मुझ पर कृपा करें। आप अपने अंश से देवताओं के बंधु होकर उनके शत्रुओं का नाश करें। प्रभु आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे पुत्र पुनः यज्ञ भाग के भोक्ता और त्रिभुवन के स्वामी स्वामी हो जाएं। तब भगवान सूर्य ने अदिति से प्रसन्न होकर कहा, देवी मैं अपने सहस्त्र अंशों सहित तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर अपने पुत्र के शत्रुओं का नाश करूंगा। देवी मैं सहस्त्र अंशों सहित तुम्हारे गर्भ में अवतीर्ण होकर तुम्हारे पुत्र के शत्रुओं का नाश करूंगा। इतना कहकर भगवान सूर्य अंतर ध्यान हो गए और अदिति भी संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाने के कारण तपस्या से निवृत्त हो गई। तदंतर सूर्य की सुषमणा नाम वाली किरण जो सहस्त्र किरणों का समुदाय थी, देव माता अदिति के गर्भ में अवतीर्ण हुई। देव माता अदिति एकाग्र चित्त हो कृच्छ और चंद्रायण आदि व्रतों का पालन करने लगी और अत्यंत पवित्रता पूर्वक उस गर्भ को धारण किए रही। यह देख महर्षि कश्यप ने कुछ कुपित होकर कहा, तुम नित्य उपवास करके अपने गर्भ के बच्चे को क्यों मार डालती हो। यह सुनकर उसने कहा, देखिए यह रहा गर्भ का बच्चा, मैंने इसे मारा नहीं है। यह स्वयं ही अपने शत्रुओं को मारने वाला होगा। यूं कहकर देवी अदिति उस गर्भ को उदर से बाहर कर दिया। वह अपने तेज से प्रज्वलित हो रहा था। उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी उस गर्भ को देखकर कश्यप ने प्रणाम किया और आदि ऋचाओं के द्वारा आदर पूर्वक उसकी स्तुति की। उनके स्तुति करने पर शिशु रूपधारी सूर्य उस अंडाकार गर्भ से प्रकट हो गए। उनके शरीर की कांति कमल पत्र के समान श्याम थी। वे अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं का मुख उज्जवल कर रहे थे। तदंतर मुनि श्रेष्ठ कश्यप को संबोधित करके मेघ के समान गंभीर वाणी में आकाशवाणी हुई। मुने तुमने अदिति से कहा था कि इस अंडे को क्यों मार रही हो। उस समय तुमने मारितम अंडम का उच्चारण किया था, इसीलिए तुम्हारा यह पुत्र मार्तंड के नाम से विख्यात होगा और शक्तिशाली होकर सूर्य के अधिकार का पालन करेगा। इतना ही नहीं, यह यज्ञ भाग का अपहरण करने वाले देव शत्रु असुरों का संहार भी करेगा। यह आकाशवाणी सुनकर देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ और दानव बलहीन हो गए। तब इंद्र ने दैत्यों को युद्ध के लिए ललकारा। दानव भी उनका सामना करने के लिए आ पहुंचे। फिर तो देवताओं का असुरों के साथ घोर संग्राम हुआ। उनके अस्त्र शस्त्रों की चमक से तीनों लोकों में प्रकाश छा गया। उस युद्ध में भगवान सूर्य की क्रूर दृष्टि पड़ने तथा उनके तेज से दग्ध होने के कारण सब असुर जलकर भस्म हो गए। अब तो देवताओं के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने तेज के उत्पत्ति स्थान भगवान सूर्य और अदिति का सत्वन किया। उन्हें पूर्वत अपने अधिकार और यज्ञ के भाग प्राप्त हो गए। भगवान सूर्य भी अपने अधिकार का पालन करने लगे। वे नीचे और ऊपर फैली हुई किरणों के कारण कंबत पुष्प के समान सुशोभित हो रहे थे। उनका मंडल गोलाकार अग्नि पिंड के समान तदंत है
तदंतर भगवान सूर्य को प्रसन्न करके प्रजापति विश्वकर्मा ने विनय पूर्वक अपनी संज्ञा नाम की कन्या उनको बिहा दी। विवस्वन से संज्ञा के गर्भ से वेवस्वत मनु का जन्म हुआ। वेवस्वत मनु की विशेष कथा पहले ही बतलाई जा चुकी है। सूर्य की महिमा के प्रसंग में राजा राजवर्धन की कथा। कौशिकी बोले, भगवान आपने आदि देव भगवान सूर्य के महात्म्य और स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अब मैं उनकी महिमा का वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप प्रसन्न होकर बताने की कृपा करें। मार्कंडेय जी ने कहा, ब्राह्मण मैं तुम्हें आदि देव सूर्य का महात्म्य बताता हूँ, सुनो। पूर्व काल में दम के पुत्र राजवर्धन बड़े विख्यात राजा हो गए हैं। वे अपने राज्य का धर्म पूर्वक पालन करते थे, इसीलिए वहां के धन जन की दिनों दिन वृद्धि होने लगी। उस राजा के शासन काल में समस्त राष्ट्र तथा नगरों और गांवों के लोग अत्यंत स्वस्थ एवं प्रसन्न रहते थे। वहां कभी कोई उत्पात नहीं होता था, रोग भी नहीं सताता था, सांपों के काटने का तथा अनावृष्टि का भय भी नहीं था। राजा ने बड़े बड़े यज्ञ किए, याचकों को दान दिए और धर्म के अनुकूल रहकर विषयों का उपभोग किया। इस प्रकार राज्य करते तथा प्रजा का भली भांति पालन करते हुए उस राजा के 7,000 वर्ष ऐसे बीत गए मानो एक ही दिन व्यतीत हुआ हो। दक्षिण देश के राजा विदुरथ की पुत्री मानिनी राजवर्धन की पत्नी थी। एक दिन वह सुंदरी राजा के मस्तक में तेल लगा रही थी। उस समय वह राज परिवार के देखते देखते आंसू बहाने लगी। रानी के आंसुओं की बूंदें जब राजा के शरीर पर पड़ी तो उसे मुख पर आंसू बहाती देख उन्होंने मानिनी से पूछा, देवी यह क्या है? स्वामी के इस प्रकार पूछने पर उस मनस्वी ने कहा, कुछ नहीं। जब राजा ने बार बार पूछा तब उस सुंदरी ने राजा के केश राशि में एक पका बाल दिखाया और कहा, राजन यह देखिए, क्या यह मुझ अभागिनी के लिए खेद का विषय नहीं है? यह सुनकर राजा हंसने लगे। उन्होंने कहा, एकत्रित हुए समस्त राजाओं के सामने अपनी पत्नी से हंसकर कहा, शुभे शोक की क्या बात है? तुम्हें रोना नहीं चाहिए। जन्म, वृद्धि और परिणाम आदि विकार सभी जीवधारियों के होते हैं। मैंने तो समस्त वेदों का अध्ययन किया, हजारों यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दान दिया और मेरे कई पुत्र भी हैं। अन्य मनुष्यों के लिए जो अत्यंत दुर्लभ है, ऐसे उत्तम भोग भी मैंने तुम्हारे साथ भोग लिए। पृथ्वी का भली भांति पालन किया और युद्ध में भली भांति अपने धर्म को निभाया। बदरे और कौन सा ऐसा शुभ कर्म है जो मैंने नहीं किया? फिर इन पके बालों से तुम क्यों डरती हो? शुभे मेरे बाल पक जाएं, शरीर में झुर्रियां पड़ जाएं और तथा यह देह भी शिथिल हो जाए, कोई चिंता नहीं है। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर चुका हूँ। कल्याणी, तुमने मेरे मस्तक पर जो पका बाल दिखाया है, अब वनवास लेकर उसकी भी दवा करता हूँ। पहले बाल्यावस्था और कुमारा अवस्था में तत्कालोचित कार्य किया जाता है, फिर युवा अवस्था में यौवनोचित कार्य होते हैं तथा बुढ़ापे में वन का आश्रय लेना उचित है। मेरे पूर्वजों तथा उनके भी पूर्वजों ने ऐसा ही किया है, अतः मैं तुम्हारे आंसू बहाने का कोई कारण नहीं देखता।
पके बाल का दिखाई देना तो मेरे लिए महान अभ्युदय का कारण है। महाराज की यह बात सुनकर वहां उपस्थित हुए अन्य राजा, पुरवासी तथा पार्श्ववर्ती मनुष्य उनसे शांति पूर्वक बोले, राजन, आपकी इन महारानी को रोने की आवश्यकता नहीं है। रोना तो हम लोगों को अथवा समस्त प्राणियों को चाहिए, क्योंकि आप हमें छोड़कर वनवास लेने की बात मुंह से निकाल रहे हैं। महाराज, आपने हमारा लालन पालन किया है, आपके चले जाने की बात सुनकर हमारे प्राण निकले जाते हैं। आपने 7,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया है, तब आप वन में रहकर जो तपस्या करेंगे वह इस पृथ्वी पालन जनित पुण्य की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकती। राजा ने कहा, मैंने 7,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया, अब मेरे लिए यह वनवास का समय आ गया है। मेरे कई पुत्र हो गए। मेरी संतानों को देखकर थोड़े ही दिनों में यमराज मेरा यहाँ रहना नहीं सह सकेगा। नागरिकों को मेरे मस्तक पर जो यह नागरिकों मेरे मस्तक पर जो यह सफेद बाल दिखाई देता है, उसे अत्यंत भयानक कर्म करने वाली मृत्यु का दूत समझो। अतः मैं राज्य पर अपने पुत्र का अभिषेक करके सब भोगों को त्याग दूंगा और वन में रहकर तपस्या करूंगा। जब तक यमराज के सैनिक नहीं आते, तभी तक यह सब कुछ मुझे कर लेना है। तदंतर वन में जाने की इच्छा से महाराज ने ज्योतिषियों को बुलाया और पुत्र के राज्य अभिषेक के लिए शुभ दिन एवं लगन पूछे। राजा के राजा की बात सुनकर वे शास्त्रदर्शी ज्योतिषी व्याकुल हो गए। उन्हें दिन, लग्न और होरा आदि का ठीक ज्ञान न हो सका। तदंतर अन्य नगरों, अधीनस्थ राज्यों तथा उस नगर से भी बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण आए और वन में जाने के लिए उत्सुक होकर राजवर्धन से मिले। उस समय उनका माथा कांप उठा। वे बोले, राजन, हम पर प्रसन्न होइए और पहले की भांति अब भी हमारा पालन कीजिए। आपके वन चले जाने पर समस्त जगत संकट में पड़ जाएगा, अतः आप ऐसा यत्न करें जिससे जगत को कष्ट न हो। इसके बाद मंत्रियों, सेवकों, वृद्ध नागरिकों और ब्राह्मणों ने मिलकर सलाह की, अब यहाँ क्या करना चाहिए। राजा राजवर्धन अत्यंत धार्मिक थे। उनकी उनके प्रति सब लोगों का अनुराग था, इसीलिए सलाह करने वाले लोगों में यह निश्चय हुआ कि हम सब लोग एकाग्र चित्त एवं भली भांति ध्यान परायण होकर तपस्या द्वारा भगवान सूर्य की आराधना करके इन महाराज के लिए आयु की प्रार्थना करें। इस प्रकार एक निश्चय करके कुछ लोग पहले घरों पर विधि पूर्वक अर्घ्य, उपचार आदि उपहारों से भगवान भास्कर की पूजा करने लगे। दूसरे लोग मौन रहकर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सोमवेद के जप से सूर्य देव को संतुष्ट करने लगे। अन्य लोग निराहार रहकर नदी के तट पर निवास करते हुए तपस्या के द्वारा भगवान सूर्य की आराधना में लग गए। कुछ लोग अग्निहोत्र करते, कुछ दिन रात सूर्य सूक्त का पाठ करते और कुछ लोग सूर्य की ओर दृष्टि लगाकर खड़े रहते। सूर्य की आराधना के लिए इस प्रकार यत्न करने वाले उन लोगों के समीप आकर सुदामा नामक गंधर्व ने कहा, द्विजवरों, यदि आप लोगों को सूर्य देव की आराधना अभिष्ट है तो ऐसा कीजिए जिससे भगवान भास्कर प्रसन्न हो सकें। आप लोग यहाँ से शीघ्र ही काम रूप पर्वत पर जाइए। वहाँ गुरु विशाल नामक वन है जिसमें सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वहां पर एकाग्र चित्त होकर आप लोग सूर्य की आराधना करें। वह परम हितकारी सिद्ध क्षेत्र है। वहां आप लोगों की सब कामनाएं पूर्ण होंगी। सुदामा के की यह बात सुनकर वे समस्त द्विज गुरु विशाल वन में गए। वहां उन्होंने सूर्य देव का पवित्र एवं सुंदर मंदिर
देखा उस स्थान पर ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों के लोग मिताहारी एवं एकाग्रचित्त हो पुष्प चंदन धूप गंध जप होम अन्न और दीप आदि के द्वारा भगवान सूर्य की पूजा एवं स्तुति करने लगे। ब्राह्मण बोले, देवता दानव यक्ष ग्रह और नक्षत्रों में भी जो सबसे अधिक तेजस्वी है उन भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं। जो देवेश्वर भगवान सूर्य आकाश में स्थित होकर चारों ओर प्रकाश फैलाते तथा अपनी किरणों से पृथ्वी और आकाश को व्याप्त किए रहते हैं, उनकी सब शरण लेते हैं, उनकी हम शरण लेते हैं। आदित्य भास्कर भानु सविता दिवाकर पुषा अर्यमा सर्वभानु तथा द्विप्त दिथि दिदिथि ये जिनके नाम हैं, जो चारों युगों का अंत करने वाले कालाग्नि हैं, जिनकी ओर देखना कठिन है, जिनकी प्रलय के अंत में भी गति है, जो योगीश्वर अनंत रक्त पित्त सित्त और अस्तित्व है, ऋषियों के अग्निहोत्रों तथा यज्ञ के देवताओं में जिनकी स्तुति है, जो अक्षर परम गृहा तथा मोक्ष के उत्तम द्वार हैं, जिनके उदरास्तमान रूप रथ में छंदों में अश्व जुते हुए हैं तथा जो उस रथ पर बैठकर मेरुगिरी की प्रदक्षिणा करते हुए आकाश में विचरण करते हैं। अनरथ और ऋत दोनों ही जिनके स्वरूप हैं, जो भिन्न भिन्न पुण्य तीर्थों के रूप में विराजमान हैं, एकमात्र जिन पर इस विश्व की रक्षा निर्भर है, जो कभी चिंतन में नहीं जा आ सकते, उन भगवान भास्कर की हम शरण लेते हैं। जो ब्रह्मा महादेव विष्णु प्रजापति वायु आकाश जल पृथ्वी पर्वत समुद्र ग्रह नक्षत्र और चंद्रमा आदि हैं, वनस्पति वृक्ष और औषधियां जिनके स्वरूप हैं, जो व्यक्त और अव्यक्त प्राणियों में स्थित हैं, उन भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं। ब्रह्मा शिव और तथा विष्णु के जो रूप हैं वे आपके ही हैं, जिनके तीन स्वरूप हैं वे भगवान भास्कर हम पर प्रसन्न हो। जिन अजन्मा जगदीश्वर के अंग में यह संपूर्ण जगत स्थित है तथा जो जगत के जीवन हैं, वे भगवान सूर्य हम पर प्रसन्न हो। जिनका एक परम प्रकाशमान रूप ऐसा है जिसकी ओर प्रभा पुंज की अधिकता के कारण देखना कठिन हो जाता है, तथा जिनका दूसरा रूप चंद्रमा है जो अत्यंत सौम्य है, वे भगवान भास्कर हम पर प्रसन्न हो। इस प्रकार भक्ति पूर्वक सत्वन एवं पूजन करने वाले उन द्विजों पर 3 महीने में भगवान सूर्य प्रसन्न हुए और अपने मंडल से निकलकर उसी के समान कांति धारण किए वे नीचे उतरे और दूरदर्श होते हुए भी उन सब के समक्ष प्रकट हो गए। अब उन तब उन लोगों ने अजन्मा सूर्यदेव के स्पष्ट रूप का दर्शन देख करके उन्हें भक्ति से विनीत होकर प्रणाम किया। उस समय उनके शरीर में रोमांच और कंप हो रहा था। वे बोले, सहस्त्र किरणों वाले सूर्यदेव, आपको बारंबार नमस्कार है। आप सबके हेतु तथा संपूर्ण जगत के विजय केतु हैं। आप ही सबके रक्षक, सबके पूज्य, संपूर्ण यज्ञों के आधार तथा योग वेताओं के ध्येय हैं। आप हम पर प्रसन्न हो। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर सब लोगों से कहा, द्विजगण, आपको जिस वस्तु की इच्छा हो वह मुझसे मांगे। यह सुनकर ब्राह्मण आदि वर्णों के लोगों ने उन्हें प्रणाम करके कहा, अंधकार का नाश करने वाले भगवान सूर्य देव, यदि आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं तो हमारे राजा राजवर्धन निरोग शत्रु विजयी
सुंदर केशों से युक्त तथा स्थिर यौवन वाले होकर 10,000 वर्षों तक जीवित रहें। तथास्तु कहकर भगवान सूर्य अंतर ध्यान हो गए। वे सब लोग मनोवांछित वर पाकर प्रसन्नता पूर्वक महाराज के पास लौट आए। वहां उन्होंने सूर्य से वर पाने आदि की सब बातें यथावत कह सुनाई। यह सुनकर रानी मानिनी को बड़ा हर्ष हुआ, परंतु राजा बहुत देर तक चिंता में पड़े रहे। वे उन लोगों से कुछ न बोले। मानिनी का हृदय हर्ष से भरा हुआ था। वह बोली, महाराज, बड़े भाग्य से आयु की वृद्धि हुई है। आपका अभ्युदय हो। राजन, इतने बड़े अभ्युदय के समय आपको प्रसन्नता क्यों नहीं होती? 10,000 वर्षों तक आप निरोग रहेंगे, आपकी जवानी स्थिर रहेगी, फिर भी आपको खुशी क्यों नहीं होती? राजा बोले, कल्याणी, मेरा अभ्युदय कैसे हुआ? तुम मेरा अभिनंदन क्यों करती हो? जब हजारों हजार दुख प्राप्त हो रहे हैं, उस समय किसी को बधाई देना क्या उचित माना जाता है? मैं अकेला ही तो 10,000 वर्षों तक जीवित रहूंगा। मेरे साथ तुम तो नहीं रहोगी। क्या तुम्हारे मरने पर मुझे दुख नहीं होगा? पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, इष्ट, बंधु, बांधव, भक्त, सेवक तथा मित्र वर्ग, वे सब मेरी आंखों के सामने मरेंगे। उस समय मुझे अपार दुख का सामना करना पड़ेगा। जिन लोगों ने अत्यंत दुर्बल होकर शरीर की नाड़ियां सुखा सुखा कर मेरे लिए तपस्या की, वे सब तो मरेंगे और मैं भोग भोगते हुए जीवित रहूंगा। ऐसी दशा में क्या मैं धिक्कार देने योग्य नहीं हूँ? सुंदरी, इस प्रकार मुझ पर यह आपत्ति आ गई। मेरा अभ्युदय नहीं हुआ है, क्या तुम इस बात को नहीं समझती? फिर क्या मेरा अभिनंदन कर रही हो? फिर क्यों मेरा अभिनंदन कर रही हो? मानिनी बोली, महाराज, आप जो कहते हैं वह सब ठीक है। मैंने तथा पूर्ववासियों ने आपके प्रेमवश इस दोष की ओर नहीं देखा है। नरनाथ, ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए, यह आप ही सोचें, क्योंकि भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर जो कुछ कहा है वह अन्यथा नहीं हो सकता। राजा ने कहा, देवी, पूर्ववासियों और सेवकों ने प्रेमवश मेरे साथ जो उपकार किया है, उसका बदला चुकाए बिना मैं किस प्रकार भोग भोगूंगा? यदि भगवान सूर्य की ऐसी कृपा हो कि समस्त प्रजा भृतवर्ग, तुम अपने पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र और मित्र भी जीवित रह सकें, तो मैं राज सिंहासन बैठकर स्थान पूर्वक भोगों का उपभोग कर सकूंगा। यदि वे ऐसी कृपा नहीं करेंगे तो मैं उसी काम रूप पर्वत पर निराहार रहकर तब तक तपस्या करूंगा जब तक कि इस जीवन का अंत न हो जाए। राजा के यूं कहने पर रानी मानिनी ने कहा, ऐसा ही हो। फिर वह महाराज के साथ काम रूप पर्वत पर चली गई। वहां पहुंचकर राजा ने पत्नी के साथ सूर्य मंदिर में जाकर सेवा परायण हो भगवान भानु की आराधना की। दोनों दंपति उपवास करते करते दुर्बल हो गए। सर्दी, गर्मी और वायु का कष्ट सहन करते हुए दोनों ने घोर तपस्या की। सूर्य की पूजा और भारी तपस्या करते करते जब 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया, तब भगवान भास्कर प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को समस्त सेवकों, पुरवासियों और पुत्रों आदि के लिए इच्छा अनुसार वरदान दिया। वर पाकर राजा अपने नगर को लौट आए और धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राज्य करने लगे। धर्मज्ञ राजा ने बहुत से यज्ञ किए और दिन रात हुए खुले हाथ दान किया। वे अपने पुत्र, पौत्र और भृत्य आदि के साथ यौवन को स्थिर रखते हुए 10,000 वर्षों तक जीवित रहे। उनका यह चरित्र देखकर भृगुवंशी
प्रमति ने विस्मित होकर यह गाथा गाई, अहो भगवान सूर्य के भजन की कैसी शक्ति है जिससे राजा राजवर्धन अपने तथा स्वजनों के साथ आर्यवर्धन बन गए। जो मनुष्य ब्राह्मणों के मुख से भगवान सूर्य के इस उत्तम महात्म्य का श्रवण तथा पाठ करता है, वह 7 रात के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रसंग में सूर्य देव के जो मंत्र आए हैं, उनमें से एक एक का भी यदि तीनों संध्याओं के समय जप किया जाए तो वह समस्त पातकों का नाश करने वाला होता है। सूर्य के जिस मंदिर में इस समूचे महात्म्य का पाठ किया जाता है, वहां भगवान सूर्य अपना सानिध्य नहीं छोड़ते। अतः ब्राह्मण, यदि तुम्हें महान पुण्य की प्राप्ति अभिष्ट हो तो सूर्य के इस उत्तम महात्म्य को मन ही मन धारण और जप करते रहो। द्विज श्रेष्ठ, जो सोने के सींग और अत्यंत सुंदर शरीर वाले दुधारू गाय दान करता है तथा जो अपने मन को संयम में रखकर 3 दिनों तक इस महात्म्य का श्रवण करता है, उन दोनों को समान ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दिष्ट पुत्र नाभाग का चरित्र। मार्कंडे जी कहते हैं, इक्ष्वाकु नाभाग रिष्ट नरिष्यंत नाभाग इक्ष्वाकु नाभग रिष्ट अरिष्यंत नाभाग प्रशंध्र और धृष्ट। ये विवस्वत मनु के पुत्र थे जो पृथक पृथक राज्य के पालक हुए। इन सब की कीर्ति बहुत दूर तक फैली हुई थी और वे सभी शास्त्र विद्या और शस्त्र विद्या में भी पारंगत थे। विद्वानों में श्रेष्ठ मनु ने एक श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त की इच्छा से मित्रावरुण नामक यज्ञ किया। उसमें होता के दोष से विपरीत आहुति पड़ने के कारण पुत्र न होकर ईला नाम की सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। कन्या उत्पन्न हुई देख मनु ने मित्र और वरुण का स्तवन किया तथा इस प्रकार कहा, देव वरुण, मैंने इस उद्देश्य से यज्ञ किया था कि आप दोनों की कृपा से मुझे एक विशिष्ट पुत्र की प्राप्ति हो, किंतु यज्ञ संपन्न होने पर कन्या का जन्म हुआ। यदि आप दोनों प्रसन्न हैं तो हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरी यह कन्या ही दोनों के प्रसाद से अत्यंत गुणवान पुत्र हो जाए। उन दोनों देवताओं ने तथास्तु कहा, जिससे वही कन्या इला तत्काल ही सुधुम्न नाम के पुत्र के रूप में परिवर्तित हो गई। मनु कुमार सुधर्म के एक दिन वन में शिकार खेल रहे थे। वहां महादेव जी के कोप से उन्हें पुनः स्त्री रूप में हो जाना पड़ा। उस समय चंद्रमा के पुत्र बुद्ध ने इला के गर्भ से पुरूरवा नामक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न किया। पुत्र हो जाने के बाद राजा सुधम्न ने अश्वमेघ नामक महान यज्ञ करके पुनः पुरुष रूप प्राप्त कर लिया। सुधम्न के 3 पुत्र हुए जो उत्कल, विनय और गय के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने धर्म में मन लगाकर इस पृथ्वी का पालन किया। राजा सुधुम्न जब स्त्री के रूप में थे तब उनके गर्भ से पुरूरवा का जन्म हुआ। पुरूरवा बुद्ध के पुत्र थे, इसीलिए उन्हें सुधुम्न के राज्य का भाग नहीं मिला। तदंतर वशिष्ठ जी के कहने पर पुरूरवा को प्रतिष्ठा नामक उत्तम नगर दे दिया गया। दिष्ट नाम के एक राजा थे जिनके पुत्र का नाम नाभाग। ये नाभाग मनु पुत्र नाभाग से भिन्न है। यौवन के
आरंभ में ही उसकी दृष्टि एक वैश्य कन्या पर पड़ी। वे बहुत ही सुंदरी थी, जो बहुत ही सुंदरी थी। उसको देखते ही नाभाग का मन काम के अधीन हो गया। उसने उसके पिता के पास जाकर वह कन्या मांगी। वैश्य ने देखा राजकुमार का मन अपने वश में नहीं है, वे काम के अधीन हो चुके हैं। तब उसने हाथ जोड़कर उनसे कहा, राजकुमार, आप लोग राजा हैं और हम लोग कर देने वाले भृत्य। मैं आपके बराबर नहीं हूँ, फिर हमारे साथ आप वैवाहिक संबंध कैसे करना चाहते हैं? राजकुमार ने कहा, काम और मोह आदि ने मानव शरीर की समानता सिद्ध कर दी है। मुझे तुम्हारी कन्या पसंद है, अतः उसे मुझे दे दो, अन्यथा मेरा यह शरीर जीवित नहीं रह सकता। वैश्य बोला, हम और आप दोनों ही राजा के अधीन हैं। पहले आप अपने पिता से आज्ञा ले लीजिए, फिर मैं कन्या दूंगा और आप ग्रहण कर लीजिएगा। राजकुमार के ने कहा, गुरुजनों के अधीन रहने वाले पुत्रों को उचित है कि वे अन्य सभी कार्यों में गुरुजनों से पूछें, किंतु ऐसे कार्यों में पूछना ठीक नहीं है। ऐसी बातें तो उनके सामने मुख से निकालना भी कठिन है। कहाँ काम चर्चा और कहाँ गुरुजनों को सुनाना, ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं। हाँ, अन्य कार्यों के लिए उनसे पूछने में कोई हर्ज नहीं है। वैश्य बोला, ठीक है, आप अपने पिताजी से पूछें तो आपके लिए यह काम चर्चा हो सकती है, किंतु मेरे लिए यह काम चर्चा नहीं, अतः मैं ही पूछूंगा। वैश्य के यूं कहने पर राजकुमार चुप हो गए। तब उसने राजकुमार को का जो विचार था वह सब उसके पिता से कह सुनाया। तब राजकुमार के पिता ने ऋचिक आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों और तथा राजकुमार को भी महल में बुलाकर मुनियों से यह वृतांत निवेदन किया और कहा, इस विषय में जो कर्तव्य हो उसके लिए आप लोग आज्ञा दें। ऋषि बोले, राजकुमार, पहले तुम्हारा विवाह किसी मृदाभिषिक्त राजा की कन्या से होना चाहिए, उसके बाद वह वैश्य कन्या भी तुम्हारी स्त्री हो सकती है। ऐसा करने से दोष न होगा, अन्यथा पहले ही वैश्य कन्या का अपहरण करने पर तुम्हारी उत्कृष्ट जाति चली जाएगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुनकर नाभाग ने उन महात्माओं के वचन की अवहेलना कर दी और घर से निकलकर तलवार हाथ में ले वह बोला, मैंने राक्षस विवाह के अनुसार इस वैश्य कन्या का अपहरण किया है। जिसकी सामर्थ्य हो वह इसे मेरे हाथ से छुड़ा ले। वैश्य ने उस कन्या को राजकुमार के चुंगल में पड़ी देख त्राही त्राही कहते हुए उसके पिता की शरण ली। तब राजकुमार के पिता ने कुपित होकर बहुत बड़ी सेना को आज्ञा दी। दुष्ट नाभाग धर्म को कलंकित कर रहा है, अतः उसे मार डालो, मार डालो। राजा की आज्ञा पाकर सेना ने राजकुमार के साथ युद्ध आरंभ किया। नाभाग अस्त्रों का ज्ञाता था, उसने अपने अस्त्र शस्त्रों के से अधिकांश सैनिकों को मार गिराया। राजकुमार के द्वारा सेना के मारे जाने का समाचार सुनकर राजा अपने सैनिकों को साथ ले स्वयं ही युद्ध के लिए गए। फिर तो उनका अपने पुत्र के साथ संग्राम छिड़ गया। उसमें अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में राजकुमार की अपेक्षा उसके पिता ही बड़े चढ़े सिद्ध हुए। उसी समय सहसा आकाश में परिव्राट मुनि उत्पन्न हुए परिव्राट मुनि उत्पन्न हुए उत, परिव्राट परिव्राट मुनि उतर पड़े और राजा से बोले, महाभाग, अपने पुत्र के साथ युद्ध बंद कीजिए। यह अपने धर्म से भ्रष्ट हो चुका है। पुरुष अपने वर्ण की कन्या के साथ विवाह न करके जिस जिस हीन जाति की कन्या का पाणी ग्रहण करता है उसी उसी के वर्ण का वह भी हो जाता है। अतः आपका यह मंद बुद्धि पुत्र अब वैश्य हो गया है। इसका क्षत्रिय के साथ युद्ध करने का अधिकार नहीं है। इसीलिए अब आप
युद्ध से निवृत्त हो जाइए। तब राजा अपने पुत्र के साथ युद्ध करने में से रुक गए। उसने भी उस वैश्य कन्या के साथ विवाह कर लिया। वैश्यत्व को प्राप्त होने पर उसने राजा के पास जाकर पूछा, भूपाल, अब मेरा जो कर्तव्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिए। राजा ने कहा, भ्राभर्व आदि तपस्वी धार्मिक न्याय के लिए नियुक्त हैं। वे तुम्हारे लिए जो कर्म धर्मानुकूल बतावें उसी का अनुष्ठान करो। तब राजसभा में रहने वाले भ्राव्य आदि मुनियों ने नाभाग के लिए पशुपालन, कृषि तथा वाणिज्य ये भी उत्तम कार्य बतलाए। राजा की आज्ञा से राजा की आज्ञा के अनुसार उसने भी वैसा ही किया। नाभाग ने उस वैश्य कन्या से एक पुत्र हुआ जिसका नाम भनंदन था। वत्सप्री के द्वारा कुब्रजम का वध तथा उसका मुदावती के साथ विवाह। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस पृथ्वी पर विदुरथ नाम के एक राजा हो चुके हैं। उनकी कीर्ति बहुत दूर तक फैली हुई थी। उनके दो पुत्र थे, सुनीति और सुमति। एक दिन राजा विदुरथ शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां उन्हें एक विशाल गड़ा दिखाई दिया जो पृथ्वी का मुख सा प्रतीत होता था। उसे देखकर राजा ने सोचा, यह भयंकर गर्त क्या है। मालूम होता है पाताल तक जाने वाली गुफा है, पृथ्वी का साधारण गर्त नहीं है। देखने में भी पुराना नहीं जान पड़ता। यह निर्जन वन में इस प्रकार सोचते विचारते हुए राजा ने वहां सूरत नाम के तपस्वी ब्राह्मण को आते देखा और निकट आने पर उनसे पूछा, यह क्या है? यह गर्त बहुत ही गहरा है। इसमें पृथ्वी का भीतरी भाग दिखाई दे रहा है। ऋषि ने कहा, राजन, क्या आप इसे नहीं जानते? इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह सब राजा को जानना चाहिए। रसातल में एक महापराक्रमी भयंकर दानव निवास करता है। वह पृथ्वी को जृंभित छिद्र युक्त कर देता है। इसीलिए उसे कुभ्रन कुभ्रंभ क्रुजंभ क्रुजंभ कहते हैं। नरेश्वर, यह पृथ्वी पर अथवा स्वर्ग में जो कुछ करता है उसकी जानकारी आप क्यों नहीं रखते? पूर्व काल में विश्वकर्मा ने जिसका निर्माण किया था वह सुनंद नाम का मूसल इस दुष्टात्मा ने हड़प लिया। उसी से युद्ध में वह शत्रुओं का संहार करता है। पाताल के अंदर रहकर मूसल से ही वह इस पृथ्वी को विदीर्ण कर देता है और इस प्रकार समस्त असुरों के आने जाने के लिए द्वार बना लेता है। जब आप पाताल के भीतर रहने वाले इस शत्रु का नाश करेंगे, तभी वास्तव में संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी हो सकेंगे। राजन, उस मूसल के बलाबल के स्वामी के विद्वान पुरुष राजन, उस मूसल के बलाबल के विषय में विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं कि यदि कोई स्त्री वह मूसल छू दे तो वह उस दिन निर्बल हो जाता है, किंतु दूसरे दिन फिर पूर्वत प्रबल हो जाता है। युवती की उंगलियों के स्पर्श से उसकी शक्ति के नष्ट हो जाने का जो दोष या प्रभाव है उसे वह दुराचारी दैत्य भी नहीं जानता। भूपाल, आपके नगर के समीप ही उसने यह पृथ्वी में छेद किया है, फिर भी आप निश्चिंत क्यों हैं? इतना कहकर हो ऋषि सुवर्त चले गए। राजा ने भी अपने नगर में जाकर मंत्रवेता
मंत्रियों से परामर्श किया और कुरजम्ब के विषय में जो कुछ सुना था वह सब कह सुनाया। उन्होंने मूसल का वह प्रभाव भी कि स्त्री के स्पर्श से उसकी शक्ति का हास्य हो जाता है मंत्रियों को बताया। जिस समय राजा मंत्रियों के साथ परामर्श कर रहे थे उस समय उनकी कन्या मुदावती भी पास ही बैठी सब कुछ सुन रही थी। तदंतर कुछ दिनों के बाद कुरजुम्ब ने सखियों से घिरी हुई उस राजकन्या को उपवन से हर लिया। यह बात सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से चंचल हो उठे और उन्होंने अपने दोनों पुत्रों से जो वन के मार्ग भली भांति जानते थे कहा, तुम लोग शीघ्र जाओ। उस दानव ने निर्विंध्या के तट पर गड़ा बना रखा है, उसी के मार्ग से रसातल में जाकर मुदावती का अपहरण करने वाले उस दुष्ट को मार डालो। तब अत्यंत क्रोध में भरे हुए दोनों राजकुमार उस गर्त के मार्ग से सेना सहित रसातल में जा पहुंचे और कुरजम्ब से युद्ध करने लगे। उसमें परिग, खड़ग, शक्ति, शूल, फरसे तथा बाणों की मार से निरंतर अत्यंत भयानक संग्राम होता रहा। फिर माया के बलि दैत्य ने युद्ध में उन दोनों राजकुमारों को बांध लिया और उनके समस्त सैनिकों का संहार कर डाला। यह समाचार पाकर राजा को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपने सभी योद्धाओं से कहा जो उस दैत्य के जो उस इस दैत्य का वध करके मेरे दोनों पुत्रों को छुड़ा लेगा उसको मैं अपनी कन्या ब्याह दूंगा। भनंदन भनंदन के पुत्र वत्सप्री ने भी यह घोषणा सुनी। वह बलवान अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता तथा शूरवीर था। उसने अपने पिता के प्रिय मित्र राजा विदुरथ के पास आकर उन्हें प्रणाम किया और विनीत भाव से कहा, महाराज मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके ही तेज से उस दैत्य को मारकर आपके दोनों पुत्रों तथा कन्या को छुड़ा लाऊंगा। यह सुनकर राजा ने अपने प्यारे मित्र के उस पुत्र को प्रसन्नता पूर्वक छाती से लगा लिया और कहा, वत्स तुम्हें अपने कार्य में सफलता प्राप्त हो। तदंतर वीर वत्सप्रिय खड़ग और धनुष ले उंगलियों के गोधा के चर्म से बने हुए दास्तान पहनकर पूर्वोक्त गड्ढे के मार्ग से तुरंत पाताल में गया। वहां उसने अपने धनुष की टंकार सुनाई जिससे सारा पाताल गूंज उठा। वह टंकार सुनकर दानवराज कुरजम्ब अपनी सेना साथ ले बड़े क्रोध के साथ वहां आया और राजकुमार के साथ युद्ध करने लगा। दोनों ने दोनों के पास अपनी अपनी सेनाएं थी। एक बलवान तथा दूसरे बलवान वीर के साथ युद्ध हो रहा था। लगातार 3 दिनों तक घमासान युद्ध होता रहा। तब वह दानव अत्यंत क्रोध में भरकर मूसल लाने के लिए दौड़ा। प्रजापति विश्वकर्मा का बनाया हुआ वह मूसल सदा अंतपुर में रहता था और गंधमाला और धूप आदि से प्रतिदिन उसकी पूजा होती थी। राजकुमारी मुदावती उस मूसल के प्रभाव को जानती थी, अतः उसने अत्यंत नम्रता से मस्तक झुकाकर उस श्रेष्ठ मूसल का स्पर्श किया। वह महान दैत्य जब तक उस मूसल को हाथ में ले तब तक ही उसने नमस्कार के बहाने अपने तब तक ही उसने वह महान दैत्य जब तक
उस मूसल को हाथ में ले, तब तक ही उसने नमस्कार के बहाने अनेक बार उसका स्पर्श कर लिया। फिर वह दैत्यराज ने युद्ध भूमि में जाकर मूसल से युद्ध आरंभ किया, किंतु उसके शत्रुओं पर मूसल के प्रहार व्यर्थ सिद्ध होने लगे। उस दिव्य अस्त्र के निर्बल पड़ जाने पर दैत्यों ने दूसरे अस्त्र शस्त्रों द्वारा शत्रु का सामना किया। राज शत्रुओं ने उसे रथहीन कर दिया। तब वह ढाल तलवार लेकर उसकी ओर दौड़ा। उसने क्रोध में भरकर वेग से आते देख राजकुमार ने कालाग्नि के समान प्रज्वलित अग्नि अस्त्र से उस पर प्रहार किया। उससे दैत्य की छाती में गहरी चोट पहुंची और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके मारे जाने पर रसातल निवासी बड़े बड़े नागों ने महान उत्सव मनाया। राजकुमार पर फूलों की वर्षा होने लगी। गंधर्वराज गाने लगे और देवताओं के बाजे बज उठे। राजकुमार वत्सप्रिय ने उस दैत्य को मारकर राजा विदुरथ के दोनों पुत्रों तथा कृशंगी कन्या मुदावती को भी बंधन से मुक्त किया। कुरुभंज के मारे जाने पर नागों के अधिपति शेष संज्ञक भगवान अनंत ने उस मूसल को ले लिया। कुरुभंज के मारे जाने पर नागों के अधिपति शेष संज्ञक भगवान अनंत ने उस मूसल को ले लिया। मधुवती ने सुनंदन नामक मूसल के गुण को जानकर उनका बारंबार स्पर्श किया था, इसीलिए नागराज अनंत ने उसका नाम सुनंदा रख दिया। तत्पश्चात राजकुमारी ने भाइयों सहित उस कन्या को शीघ्र ही पिता के पास पहुंचाया और प्रणाम करके कहा, तात, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आपके दोनों पुत्रों और इस मुदावती को भी छुड़ा लाया। अब मुझसे और भी जो कार्य लेना हो उसके लिए आज्ञा दीजिए। इस पर महाराज विदुरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उच्च स्वर से बोले, बेटा बेटा, तूने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आज देवताओं ने 3 कारणों से मेरा सम्मान बढ़ाया। एक तो तुम जमाता के रूप में मुझे प्राप्त हुए, दूसरे मेरा शत्रु मारा गया और तीसरे मेरी संतानें कुशल पूर्वक लौट आई। अतः आज शुभ मुहूर्त में तुम मेरी इस कन्या का पाणी ग्रहण करो। जो यूं कहकर राजा ने उन दोनों का विधि पूर्वक विवाह कर दिया। नवयुवक वत्सप्रिय मुदावती के साथ रमणीय प्रदेशों तथा महलों में विहार करने लगा। कुछ काल के बाद निवास उसके वृद्ध पिता सुनंदन वन में चले गए और वत्सप्रिय राजा हुआ। उसने सदा ही प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते हुए अनेक यज्ञ किए। वह प्रजा को पुत्र की भांति मानकर उसकी रक्षा करता था। उसके राज्य में वर्ण संकर संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। कभी किसी को लुटेरों, सर्पों तथा दुष्टों का भय नहीं हुआ। इसके शासन काल में उसके शासन काल में किसी प्रकार के उत्पात का भी भय नहीं था। राजा खिनित्र की कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, सुनंदा के गर्भ से वत्सप्रिय के 12 पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार है: प्रांशु, प्रवीर, शूर, सुचक्र, विक्रम, क्रम, बलि, बलाक, चंड, प्रचंड, सुविक्रम और स्वरूप।
ये सभी महाभाग संग्राम विजयी थे। इनके महापराक्रमी प्रांशु ज्येष्ठ थे, अतः वे सभी राजा हुए। शेष भाई सेवक की भांति उनकी आज्ञा में आगे अधीन रहते थे। उनके यज्ञ में इतना धन दान दिया गया और ब्राह्मणों तथा निर निम्न वर्ण निम्न वर्ण के लोगों ने भी राशि राशि द्रव्य छोड़ दिया। अधिक होने के कारण साथ न ले जा सके वह सभी द्रव्य पृथ्वी पर पड़ा रह गया, जिससे इस पृथ्वी का वसुंधरा धन धारण करने वाली नाम सार्थक हुआ। वे प्रजा का औरस पुत्रों की भांति पालन करते थे। उनके खजाने में जो धन एकत्रित होता था, उसके द्वारा उन्होंने जो लाखों यज्ञ संपन्न किए, उनकी कोई संज्ञा नहीं है। प्रांशु के पुत्र प्रजाति थे। प्रजाति के खिंत्र आदि 5 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े खिंत्र राजा हुए। वे बोले, वे अपने पराक्रम के लिए विख्यात थे। खिंत्र बड़े ही शांत सत्यवादी शूरवीर, समस्त प्राणियों के हित में लगे रहने वाले, स्वधर्म परायण, वृद्ध पुरुषों के सेवक, अनेक शस्त्रों के विद्वान वक्ता, विनयशील, अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, डींग न हाथने वाले और सब लोगों के प्रिय थे। वे दिन रात यही कामना किया करते थे, समस्त प्राणी प्रसन्न रहें, दूसरों पर भी स्नेह रखें, सब जीवों का कल्याण हो, सभी निर्भय हों, किसी भी प्राणी को कोई व्याधि एवं मानसिक व्यथा न हो, समस्त प्राणी सबके प्रति मित्र भाव के पोषक हों, ब्राह्मणों का कल्याण हो, सबके परस्पर प्रेम रहे, सब वर्णों की उन्नति हो, समस्त कर्मों में सिद्धि प्राप्त हो, लोगों सब भूतों के प्रति तुम्हारी बुद्धि कल्याणमयी हो। तुम लोग जिस प्रकार अपना तथा अपने पुत्रों का सर्वदा हित चाहते हो, उसी प्रकार सब प्राणियों के प्रति हित बुद्धि रखते हुए बर्ताव करो। यह तुम्हारे लिए अत्यंत हित की बात है। कौन किसका अपराध करता है? यदि कोई मूढ़ किसी का थोड़ा भी अहित करता है, तो वह निश्चय ही उसका फल भोगता है, क्योंकि फल सदा फल सदा कर्ता को ही मिलता है। लोगों, यह विचार कर सबके प्रति पवित्र भाव रखो, इससे इस लोक में पाप नहीं बनेगा और तुम्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। बुद्धिमानों, मैं तो यह चाहता हूं कि आज जो तुमसे स्नेह रखता है, उसका इस लोक में मेरे साथ द्वेष स्नेह रखता है, उसका इस पृथ्वी पर सदा ही कल्याण हो। बुद्धिमानों, मैं तो यह चाहता हूं कि जो तुमसे मुझसे स्नेह रखता है, उसका इस पृथ्वी पर सदा ही कल्याण हो, तथा जो इस लोक में मेरे साथ द्वेष रखता है, वह भी कल्याण का ही भागी बने। राजा प्रजाति के पुत्र ऐसे थे जो वे समस्त गुणों से संपन्न और सुंदर थे। उनके नेत्र पद्म पत्र के समान सुशोभित थे। उन्होंने अपने भाइयों को प्रेम पूर्वक पृथक पृथक राज्यों में अभिषिक्त कर दिया और स्वयं समुद्र वसना पृथ्वी का उपभोग करने लगे। उन्होंने पूर्व दिशा में अपने भाई शोरी को, दक्षिण दिशा में उदावसु को, पश्चिम में सुनय को और उत्तर में महारथ को अभिषिक्त किया। उन चारों भाइयों के तथा स्वयं राजा खिन्नित्र के भिन्न भिन्न गोत्र वाले मुनि पुरोहित हुए और वे ही वंश परंपरा के क्रम से मंत्री भी होते आए। उक्त चारों राजा अपने अपने राज्य का उपभोग करने लगे। खिन्नित्र उन सबके सम्राट थे, वे सारी पृथ्वी के स्वामी थे। महाराज खिन्नित्र उन चारों भाइयों तथा समस्त प्रजा पर सदा पुत्रों की भांति स्नेह रखते थे। एक दिन राजा
शौरी ने उनके मंत्री विश्ववेदी के ने एकांत में कहा, राजन, मुझे आपसे कुछ कहना है। जिसके अधिकार में यह सारी पृथ्वी रहती है, उसी के वश में अन्य सब राजा भी रहते हैं। वह तो राजा होता ही है, उसके पुत्र पौत्र और वंश के लोग भी क्रमशः राजा होते हैं। इसीलिए आप हम लोगों को साधन बनाकर अपने बाप दादाओं दादाओं के राज्य का अधिकार कर लीजिए। हम इस लोक में ही आपको लाभ पहुंचा सकते हैं, परलोक में नहीं। राजा के राजा ने कहा, हमारे ज्येष्ठ भाई राजा हैं और हम लोगों को पुत्र की भांति प्रेम में अपनाए रखते हैं। फिर हम उनके राज्य पर किस प्रकार अधिकार जमाएं? विश्ववेदी बोले, राजन, आप राज्य कर आप राज्य पर अधिकार कर लेने के बाद राजोचित धन संपत्ति के द्वारा अपने बड़े भाई की पूजा करते रहिएगा। भला राज्य प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को यह छोटे बड़े का भेद कैसा? विश्वेदी के इस प्रकार समझाने पर शौरी ने उनकी इच्छा के अनुसार काम करने की प्रतिज्ञा की। तब मंत्रियों ने उनके अन्य भाइयों को भी वश में किया। फिर साम दान आदि के द्वारा सब के पुरोहितों को भी बड़ी जेल पुरोहितों को भी फिर साम दान आदि के द्वारा उन सब के पुरोहितों को भी फोड़ दिया। फिर वे चारों पुरोहित महाराज खिन्नित्र के विरुद्ध भयंकर पुरस्चरण पुरस्चरण करने लगे। उनके अभिचारिक कर्म से चार कृताएं उत्पन्न हुई। वे सभी विकराल बड़े बड़े मुख वाली तथा देखने में अत्यंत भयंकर थी। उनके हाथों में भयानक एवं विशाल त्रिशूल था। वे सभी राजा खिन्नित्र के पास आई। राजा साधु पुरुष थे, अतः उनके पुण्य समूह से वे परास्त हो गई और लौटकर उन दुष्ट आत्मा पुरोहितों पर ही टूट पड़ी। कृताओं ने उन चारों पुरोहितों और शौरी के दुष्ट मंत्री विश्वेदेवी को भी जलाकर भस्म कर डाला। इस घटना से सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि भिन्न भिन्न नगरों में निवास करने वाले वे सभी पुरोहित और मंत्री एक ही समय नष्ट हुए। महाराज खिन्नित्र ने भी जो घिमित्र ने भी जब सुना कि भाइयों के पुरोहित मर गए और मंत्री विश्वेदी भी जलकर भस्म हो गए, तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने सोचा, यह क्या बात हो गई? महाराज को इसका कुछ भी कारण नहीं मालूम हुआ। तब उन्होंने अपने घर पर पधारे हुए महर्षि वशिष्ठ से पूछा, ब्राह्मण भाइयों के पुरोहित और मंत्रियों जो नष्ट हो गए, इसका क्या कारण है? राजा के इस प्रकार पूछने पर महामुनि वशिष्ठ ने सब वृतांत ठीक ठीक बता दिया। चोरी के मंत्री ने जो भाइयों के भेद डालने वाली बात कही थी और शौरी ने जो उत्तर दिया था, पुरोहितों ने जो अभिचार कर्म किया तथा जिस कारण उसकी मृत्यु हुई, वे सब बातें महर्षि ने निवेदन किए। यह सब समाचार सुनकर महाराज खिन्नत्र ने कहा, मुझ पापी भाग्यहीन तथा दुष्टों को धिक्कार है, जिनके कारण चार ब्राह्मणों की हत्या हुई। ब्राह्मणों की हत्या हुई। मेरे राज्य को धिक्कार था। महान राजाओं के कुल में लिए हुए जन्म को भी धिक्कार है, क्योंकि मैं ब्राह्मणों के विनाश का कारण बन गया। वे पुरोहित तो अपने स्वामी मेरे भाइयों का कार्य कर रहे थे, उस दशा में उनकी मृत्यु हुई। अतः दुष्ट वे नहीं हैं, मैं ही दुष्ट मैं ही दुष्ट हूँ, क्योंकि मैं ही उनके नाश का कारण हूँ। ऐसा विचार करके महाराज खिन्नत्र अपने शुभ नामक पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त करके तीनों पत्नियों के साथ तपस्या के लिए वन में चले गए। वे वानप्रस्थ में निवास करते वानप्रस्थ के नियमों का
वे वानप्रस्थ के नियमों के ज्ञाता थे, अतः वन में जाकर उन्हें 350 वर्षों तक घोर तपस्या की। तपस्या से शरीर को दुर्बल करके समस्त इंद्रियों को रोक कर वनवासी नरेश ने अपने प्राण त्याग दिए। इससे वे संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले अक्षय पुण्य लोकों में गए। उनकी तीनों पत्नियां भी उन्हीं के साथ प्राण त्याग कर उन्हीं लोकों में गई। राजा खिन्नित्र का यह चरित्र सुनने और पढ़ने पर मनुष्यों का पाप नष्ट हो करने वाला है। अब शुभ का वृतांत सुनो। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।